नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 47 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। दहेज की व्याख्या आर्थिक नज़रिए से भी की जाती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार बेटियों को दहेज देकर पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी से वंचना को उपचारित किया जा रहा है। आज जबकि स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का कानूनी हक मिल चुका है, शायद ही कोई कन्या होगी जो अपने मायके में हिस्सेदारी मांगती हो। यदि इस कानून का उपयोग हुआ तो संबंधों का रस्साबंधन हो जाएगा और बहन शायद ही फिर भाई के घर जा पाए। पैरा, दहेज के लालच का एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को एक उत्पाद समझा जाता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है तथा इसकी नुमाइश की जा सकती है। विडंबना यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की जिम्मेदार स्त्रियां भी होती हैं जो स्वयं खुद की ही शादी में अच्छे ब्रांड के अधिक दहेज के साथ जाना चाहती हैं ताकि ससुराल की अन्य स्त्रियों की तुलना में उनका स्टेटस कम ना हो। स्पष्ट है कि यहाँ स्त्री ही स्त्री विरोधी आचरण के मूल में हैं। वर्तमान में दहेज की समस्या का विशद विवेचन करने से दहेज में अंतर्निहित राजनैतिक चालें उभर कर सामने आती हैं, जिसके चलते दहेज से उत्पीड़ित स्त्री की आवाज़ भी इन्हीं दांव पेचों में उलझकर रह जाती है। हम बाजार को ही क्यों कोसें? क्या इसके लिए हमारी सामाजिक व धार्मिक परंपराएं दोषी नहीं हैं, जिन्होंने हमारी बेटी को परिवार के लिए बोझ बना दिया है? इस धार्मिक परंपरा और मान्यता को क्यों नहीं तोड़ा गया कि माता पिता का दाह संस्कार उनके बेटे को ही करना है? बुढ़ापे में उनकी देखभाल की जिम्मेदारी केवल बेटों को ही क्यों है? हमारे राजनैतिक नेतृत्वकर्ताओं ने यदि इसे विमर्श का मुद्दा बनाया होता तो आज ये मूल्य अपनी प्रासंगिकता खो चुके होते। पैरा, दहेज का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। आधुनिक समय में पूरा समाज वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रथाओं की ओढ़नी अपने सिर पर रखकर एकांगी होता चला जा रहा है। नाभिकीय परिवारों का विचार निरंतर पल्लवित पुष्पित हो रहा है। रोजगार की तलाश में घर से दूर व्यक्ति का व्यक्तित्व तोल मोल में अभ्यस्त व संबंध वैयक्तिक व आर्थिक हो जाता है। ऐसे लोगों की शादी के समय वधू का पिता अपनी बेटी की गृहस्थी जमाने के उद्देश्य से ढेरों दहेज व उपहार देता है। वधू के पिता को लगता है कि ये सामान उसकी बेटी के ही काम आएंगे। दूसरी बात यह है कि अब अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा पर काफ़ी निवेश करते हैं तो इस निवेश के प्रतिफल के रूप में वे दहेज पाने की आकांक्षा करते हैं। तीसरे, सभी अभिभावक अपनी बेटी की शादी में
इसलिए भी दहेज देते हैं कि शादी संपन्न परिवार में होने पर उसकी बेटी को असुविधा नहीं होगी। स्टॉप। धन्यवाद।